हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तुमीशा 06 ऑफिशियल। आप सभी का तुमीशा 06 ऑफिशियल में चैनल में स्वागत है। तो गाइस हम ऐसे ही बैठे हुए थे और फिर सोचा कि कहीं घूम आते हैं यार। घर में पूरे दिन काम हो जाए, उसके बाद अगर थोड़ा आराम भी हो जाए ना, तो ये सोचते हैं कि यार कहाँ जाएं। तो जस्ट अभी प्लान बनाए, शाम को 5 बज रहे हैं और जस्ट अभी प्लान बना कि चल थोड़ा बाहर मार्केट ही घूम के आते हैं, मार्केट एक्सप्लोर करके आते हैं। तो फिर मैं और मिशी तैयार हो गए, तो चलते हैं। आप भी हमारे साथ मार्केट एक्सप्लोर करना, चलिए। तो चलते हैं। गाड़ी मिशी को देखो, चिची किसकी गाड़ी है? खोलो, हटो हटो, बैठ जाओ। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। अभी अंधेरा हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा ही होगा, शाम को चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो मिशी? कहाँ? हाय कर दो, हाय। चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं, घूम के आते हैं। से उतर चुकी हूँ और गाड़ी पार्क करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। गाड़ी पार्क करने की जगह यहाँ लगा दी है गाड़ी। क्योंकि यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। हम लोग जा रहे हैं अब मार्केट की तरफ, है ना मिशी? मिशी को भी मज़ा आ रहा है घूमने में। इसको बोला था कि मम्मी के पास रुक जा, बट ये रुकी नहीं क्योंकि इसको पता है ना कि हम घूमने जा रहे हैं। तो घूमने के टाइम पे ये रुकेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना मिशी? तो चलते हैं, बस कुछ ही दूरी पे मार्केट है। फाइनली एंटर हो गए मार्केट में। ये है नजफगढ़ की मार्केट, मेन मार्केट। ये है मार्केट का बैक साइड, क्योंकि फ्रंट साइड से बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ हो रही है, ट्रैफिक लगा हुआ है, इसलिए हम लोग बैक साइड से एंट्री ले रहे हैं। और ये एंट्री हमने ले ली, आप देख सकते हैं मार्केट चालू हो गई। साड़ी। तो मैं आ गई थी साड़ी की शॉप पर और मैं यहाँ पर साड़ियाँ देख रही थी, बट मुझे ना बहुत सिंपल साड़ी चाहिए थी। ये बहुत चढ़ी बढ़ी साड़ियाँ थी, तो मुझे ना कुछ यहाँ समझ नहीं आ रहा था। तो हस्बैंड बोले कि जब नहीं आ रही पसंद तो चलो कहीं और देखते हैं। फिर उसके बाद हम आगे गए दूसरी साड़ी की शॉप देखने के लिए। उससे पहले मुझे एक लेस की शॉप मिल गई थी, जो चुन्नी के लिए मुझे लेस लेनी थी। तो मैं इन भैया से लेस ले रही थी। लेस लेके भी फिर मैं निकल चुकी थी वहाँ से साड़ी की शॉप के लिए। तो रास्ते में मुझे बहुत सारे करवे वगैरह देखने को मिले, तो मैं उनसे रेट ले रही थी। तो हस्बैंड बोले कि तुम्हारे पास तो करवे और वो सब रखे हैं। तो मैंने कहा हाँ मेरे पास रखे हैं।
बट मैं फिर भी एक बार रेट पूछ रही हूँ। तो मैंने इन भैया से वो थाली पसंद आ रही थी, तो मैंने रेट पूछा तो मुझे बता रहे थे कि ये 200 रुपये है, ये 100 रुपये है। तो हस्बैंड को गुस्सा आ रहा था, जब तेरे पास है तो क्यों रेट पूछ रही है, जल्दी चल। फिर हम वापस चले गए। तो यहाँ से पता है भीड़, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। तो भीड़ को क्रॉस करके तो हस्बैंड तो बहुत परेशान हो गए। फिर हम एक साड़ी की शॉप पर पहुँच गए। तो यहाँ वो हमें साड़ी दिखा रहे थे, बट यहाँ पे उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी मना करती थी। तो मुझे पता नहीं था और मैं वीडियो बनाने लग गई। तो उन्होंने बोला मैम फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी यहाँ पे मना है। तो मैंने फिर वहाँ पे साड़ी देखने लगी और मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं वीडियोग्राफी और ये नहीं करूँगी फ़ोटोग्राफ़ी। और फिर उसके बाद मैं वहाँ बैठ के साड़ी देखने लग गई और फिर मैं कैमरा वहाँ से ऑफ़ कर दिया। और फिर मैंने साड़ी पसंद कर ली थी। तो यहाँ बिलिंग काउंटर पे मैं बिलिंग कर रही थी और बिलिंग मेरी हो गई थी, साड़ी वगैरह पैक हो रही थी, फिर निकल गए। तो फाइनली साड़ियाँ ले ली हैं करवा चौथ की। और अब थोड़ा लेते हैं सामान, चूड़ी वगैरह जो भी है। हाँ थोड़ा श्रृंगार वगैरह का सामान लेते हैं। बस यही चीज़ें लेनी है और क्या लेना है करवा चौथ का। थाली तो ऑलरेडी है मेरे पास करवा चौथ की। तो चलते हैं आगे। कौन सा कवर? रियलमी का है कवर। फिर यहाँ पे मंदिर था एक मार्केट में, तो मिशी उसको नमस्ते कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोले इसको कैप्चर कर कि ये मंदिर को नमस्ते कर रही है सडनली। फिर उसके बाद हम चल दिए। तो हस्बैंड को फ़ोन कवर चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा था कहीं उनके फ़ोन कवर। तो मुझे एक दुकान मिली, मैंने बोला अरे इस पर एक बार चेक कर लो। तो वो बोल रहे थे कि इस पर भी नहीं मिलेगा। मैंने एक बार बात तो करो, एक बार उसको फ़ोन तो बताओ कि कौन सा फ़ोन है। लेकिन वही बात हुई जो वो कह रहे थे कि मैं नहीं मिला तो नहीं मिला। तो वो बोले यार इतना एंटिक फ़ोन भी नहीं है कि इसका कवर कहीं नहीं मिले। तो उनका फ़ोन का कवर नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद हम आगे चलने लगे कि देखते हैं कहीं और आगे मिल जाए कवर। तो धीरे धीरे करके हम आगे जा रहे थे और बहुत भीड़ थी, पता चला भी नहीं जा रहा था, इतने धक्के मुक्के लग रहे थे वहाँ पर। और वो बोल रहे थे तू क्या ब्लॉगिंग कर रही है यार, जल्दी जल्दी घर चल, भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। और ऑफकोर्स मिशी हाथ में थी, गोदी में थी, तो उनके तो हाथ में भी दर्द होने लग गया कि यार तू चल मार्केट से, बहुत परेशान हो रहे हैं, भीड़ भी हो रही है। तो हम लोग सीधे धीरे धीरे करके चलने लग गए मार्केट में। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मार्केट तो बहुत अच्छी रंग बिरंगी हो रही है, क्योंकि त्योहारों का टाइम है ना, तो मार्केट की चमक अलग ही दिखती है। देखो यहाँ पे करवे भी बिक रहे हैं और बैग की शॉप भी है। अब यहाँ पे आ गई मैं चूड़ियाँ लेने, तो मुझे चूड़ी ले लेते हैं, मैं चूड़ी ले रही हूँ। भैया इसमें 2 छेद है, 2 चाहिए, ये भी 2 छेद है, तो ये नहीं है लेकिन ये छोटी है ये वाली। करो अच्छे से करो। जय बाबा, कहाँ है जय बाबा? करो जय बाबा, करो। वो देना 6 नंबर है, ये 4 नंबर है। अब देखो वो बड़ा है, वो बड़ा है, छोटा दे दो। हाँ तो बड़ा ही चाहिए मुझे, शायद एक काट देते हैं, इसी के बराबर दे दो। पेटीएम करें। हो गया भाई। सैमसंग A51 का कवर है। सो यहाँ पे भी एक फ़ोन कवर की शॉप मिल गई थी, जहाँ से मैंने अपने लिए एक फ़ोन कवर लिया और लेके वहाँ से चल दिए। फिर ऐसे ही करते करते मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे। तो धीरे धीरे इनका टाइमिंग भी हो रहा था शॉप को बढ़ाने का। या मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मार्केट चल, तो मेरी बेटी बोल रही है नहीं नहीं नहीं, तो वो मुझे दिखा रहे थे कि बोल रहे नहीं। तो फिर यहाँ पे मैंने मेहंदी ली, क्योंकि ऑफकोर्स मेहंदी तो बहुत ज़रूरी है श्रृंगार के सामान के लिए। तो मैंने मेहंदी ली और यहाँ से मेहंदी की कीप लेके, तो मेहंदी की कीप तो बहुत ज़रूरी होती है। तो मेहंदी की कीप ली श्रृंगार के लिए और लेके फिर मैं वहाँ से चल दी। चलने के बाद मैंने सोचा कि मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन आगे चल के
मुझे एक शॉप और दिख गई जहाँ से मुझे बिंदी लेनी थी, सिंदूर लेना था। तो मैंने बिंदी वगैरह भी ली। तो मैं अंकल से पूछ रही थी कि अंकल आपके पास दूसरी तरह की बिंदी नहीं है जो कागज़ में आती है? तो वो बोले कि है, पीछे की साइड में, आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा। तब फिर मैं गई वहाँ से बिंदी चेक करने और फिर इसमें से मैं बिंदी देख रही थी कौन सी लेनी है, क्या लेनी है। तो मुझे बहुत छोटी बिंदी लेनी थी और यहाँ पे बड़े बड़े बिंदी दिख रही थी, तो हमको टाइम लग रहा था देखने में कि मैं कौन सी बिंदी लूँ। फिर यहाँ पे मुझे छोटी छोटी बिंदी दिखी। तो एक हाथ में मेरे थैला था और एक हाथ में मेरा फ़ोन था। तो मैंने इन दीदी को बोला मेरी एक बिंदी निकाल दो, पर इन दीदी ने पता नहीं इग्नोर कर दिया, कहाँ निकाल लो। फिर मैंने अपने आप ही बिंदी निकाली, गजब बेइज्जती कर दी यार। फिर मैंने अपनी बिंदी खुद निकाली और अंकल को बोला लो जी अंकल, और पैसे दिए और चल दिए वहाँ से। अब मुझे कुछ लेना नहीं था, मेरा मन नहीं था कि कुछ भी मुझे अब लेना चाहिए मार्केट से, क्योंकि मेन जो होता है वो होता है साड़ी और सामान, वो ले लिया था हमने। सो फाइनली मार्केटिंग तो कर लिया है हमने। अब चलते हैं घर की तरफ और हम निकल आए हैं बाहर मार्केट से। रोड क्रॉस करते हैं। सो आपको जैसे पता ही है त्योहारों का टाइम है, तो मार्केट तो आपको कहीं से भी खाली नहीं मिलेगी, क्योंकि चाहे कोई भी मार्केट हो आपको सारी मार्केट भरी हुई मिलेगी इस टाइम पे क्राउड। और जैसे जैसे त्यौहार पास में आता जाएगा वैसे वैसे क्राउड और बढ़ता चला जाएगा। अच्छा सुनो, हेलो, अपना फ़ोन तो चिपका लो। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, तो उसकी जो डिस्प्ले थी वो हट गई थी। तो मैं उसको चिपकाने के लिए भी आ गई हूँ, क्योंकि वो मार्केट के नियर बाय में ही शॉप थी, तो मैं उसको चिपकवा रही हूँ। आराम से। सो अब मार्केट आए हैं और ऐसा हो सकता है कि मतलब मार्केट आए और कुछ खाए ना, तो कुछ खाने भी ज़रूरी है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, वो खाते हैं। सो हमारा बैड लक रहा, जो हमें टिक्की खाना था उसकी शॉप बढ़ा दी गई है। पंडित जी की टिक्की तो उन्होंने शॉप बढ़ा दी है। तो अब हम जा रहे हैं सीधे अपने घर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और खाना भी बनाना है। तो घर की तरफ रवाना होते हैं। सो फाइनली कुछ नहीं मिला खाने को और हम चल दिए हैं अपने घर। हस्बैंड जी बोल रहे हैं चलो घर और चुपचाप रोटी खाओ चल के। अरे वाह, सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने घर और कुछ खा तो पाए नहीं क्योंकि जब तक हमने शॉपिंग करी उसके बाद तब तक लोगों ने शॉप बढ़ा दी थी, क्योंकि यहाँ पे 9 बजे ही शॉप बढ़ा देते हैं सारे। तो आज शायद जल्दी ही बढ़ा दी 9 बजे, तो अभी शायद 9 भी नहीं बजे। हाँ अभी 8:30 हो रहे हैं, अभी 9 नहीं बजे, पर उन्होंने बढ़ा दिया था सामान, वो रख रहे थे दुकान में, तो नहीं खा पाए कुछ भी। और फिर वो बोले बादाम शेक खा लो, तो मेरा मन नहीं था। तो हम फाइनली घर आ गए शॉपिंग करके। और शॉपिंग क्या करी है मैंने, ये मैं आपको कुछ दिन बाद ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि अभी तो नहीं बता सकती। अभी बताऊंगी तो सबको पता लग जाएगा। अभी मुझे नहीं बताना कि मैंने क्या शॉपिंग करी है, मैं करवा चौथ के एक दिन पहले बताऊंगी, ठीक है? तो
कैसा आज बहुत भीड़ थी मार्केट में, मतलब चला मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब फ़ोन भी ऐसे ऐसे हो रहा था कि कोई मतलब गिर ना जाए, तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मेरे को लगता है कि आज तो चलो ठीक, आगे आने वाले दिनों में तो मुझे लग रहा है पूरी मार्केट में भीड़ होगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग बच्चों के साथ बिल्कुल मार्केट ना जाएं, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे। सो फिर जैसा कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, और ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपना प्यार देना, अपना सपोर्ट देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। बाय बाय, टेक केयर।